अजय शहर के उस प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में अपनी पत्नी तनु के साथ अपने विवाह की दूसरी सालगिरह मनाने आया था। वह ऑर्डर देने ही वाला था कि सामने से एक युगल आता दिखा। लड़की पर नजर टिकी तो वह पाया उसके प्रिय दोस्त रोहन की पत्नी पूजा है। उसके साथ वाले युवक को उसने पहले कभी नहीं देखा था। रोहन के सभी मित्रों और रिश्तेदारों से अजय परिचित था। पड़ोसी होने के कारण वे बचपन से एक साथ खेले कूदे और पढ़े थे। यह भी एक संयोग ही था कि उन्हें नौकरी भी एक ही शहर में मिली। कार्य क्षेत्र अलग होने के बावजूद उन्हें जब भी मौका मिलता तो वे अपने परिवार के साथ कभी डिनर पर चले जाते तो कभी किसी छुट्टी के दिन पिकनिक पर। उनके कारण उन दोनों की पत्नियां भी अच्छी मित्र बन गई थी। रोहन का टूरिंग जॉब था। वह अपने काम के सिलसिले में महीने में लगभग 10-12 दिन टूर पर रहा करता था। इस बार भी उसे गए लगभग 10 दिन हो गए थे। यद्यपि उसने फोन द्वारा शादी की सालगिरह पर उन्हें शुभकामनाएं दे दी थी, किंतु फिर भी आज उसे उसकी कमी बेहद खल रही थी। दरअसल रोहन को ऐसे आयोजनों में भाग लेना न केवल पसंद था, बल्कि समय पूर्व ही योजना बनाकर वह छोटे अवसरों को भी विशेष बना दिया करता था। रोहन के ना रहने पर अजय का मन कोई खास आयोजन करने का नहीं था, किंतु जब तनु ने रात का खाना बाहर खाने का आग्रह किया तो वह मना नहीं कर पाया। कार्यक्रम बनाते ही तनु ने पूजा को आमंत्रित किया तो उसने यह कहकर मना कर दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पर उसे इस समय देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी तबीयत खराब है। वह उस युवक के साथ खूब खुश नजर आ रही थी। अजय को सोच में पड़ा देख तनु ने पूछा तो उसने पूजा और उस युवक की तरफ इशारा करते हुए अपने मन का संशय उगल दिया। तुम पुरुष भी किसी औरत को किसी मर्द के साथ देखा नहीं कि मन में शंका का कीड़ा कुलबुला उठा। होगा कोई उसका रिश्तेदार या सगा संबंधी या फिर कोई मित्र। आखिर इतने इतने दिन अकेली रहती है, हमेशा घर में बंद होकर तो रहा नहीं जा सकता। कभी ना कभी तो उसे किसी के साथ की सहयोग की जरूरत पड़ेगी ही। वह प्रतिरोध करते हुए बोली, ना जाने क्यों मुझे पुरुषों की यह मानसिकता बेहद बुरी लगती है। विवाद हुआ नहीं कि वे स्त्री को अपनी जागीर समझने लगते हैं। ऐसी बात नहीं है तनु। तुम ही तो कह रही थी कि जब तुमने डिनर का आमंत्रण दिया था तब पूजा ने कह दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और अब वह इसके साथ यहाँ। यही बात मन में संदेह पैदा कर रही है। और तुमने देखा नहीं वह कैसे उसके हाथ में हाथ डालकर अंदर आई है तथा उससे हंस हंस कर बातें कर रही है। मन का संदेह चेहरे पर झलक ही आया। वह समझदार है, हो सकता है वह दाल भात में मुसलचल न बनना चाहती हो, इसलिए झूठ बोल दिया हो। वैसे भी किसी स्त्री का किसी पुरुष का हाथ पकड़ना या किसी से हंसकर बात करना सदा संदेहास्पद क्यों हो जाता है। फिर भी अगर तुम्हारे मन में संशय है तो चलो उन्हें भी अपने साथ डिनर में शामिल होने का फिर से निमंत्रण दे देते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तनु ने अजय का मूड खराब होने के डर से बीच का मार्ग अपना लेना ही शेषकर समझा। हाँ, यही ठीक रहेगा। किसी के अंदरूनी मामले में दखल ना देने के अपने सिद्धांत के विपरीत अजय तनु की बात से सहमत हो गया। दरअसल वह इस उलझन से मुक्ति पाना चाहता था जो उसके दिल और दिमाग को मथ रही थी। वैसे भी पूजा कोई गैर नहीं, उसके अभिन्न मित्र की पत्नी है। वे दोनों उठकर उनके पास गए। उन्हें इस तरह अपने पास पाकर पूजा चौंक गई, मानो वो समझ नहीं पा रही हो कि क्या कहे। दरअसल पूजा, हम लोग यहाँ डिनर के लिए आए हैं। वैसे मैंने सुबह तुमसे कहा भी था, पर उस समय तुमने कह दिया कि तबीयत ठीक नहीं है। पर अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो हम चाहेंगे कि तुम हमारे साथ ही डिनर कर लो। इससे हमें बेहद प्रसन्नता होगी। तनु उसे अपनी ओर आश्चर्य से देखते हुए भी सहजता से बोली, पर पूजा ने झिझकते हुए कुछ कहना चाहा, पर वर कुछ नहीं। पूजा जी, रोहन नहीं है तो क्या हुआ, आपको हमें कंपनी देनी ही होगी। आप भी चलिए। मिस्टर, आप शायद पूजा जी के मित्र हैं। अजय ने उस अजनबी की ओर देखते हुए कहा। यह मेरा ममेरा भाई मोहित है। एकाएक पूजा बोली। वेरी ग्लेड टू मीट यू मोहित। मैं अजय, रोहन का लंगोटिया यार। पर भाभी, आपने कभी इनके बारे में नहीं बताया। कहते हुए अजय ने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। यह अभी कुछ दिन पूर्व ही यहाँ आए हैं, पूजा ने कहा। ओ, तभी हम अभी तक नहीं मिले हैं। पर कोई बात नहीं, अब तो अक्सर ही मुलाकात होती रहेगी, अजय ने कहा। अजीब पशोपेश की स्थिति में पूजा साथ आ तो गई, पर थोड़ी देर पहले चहकने वाली उस पूजा तथा इस पूजा में जमीन आसमान का अंतर लग रहा था। जितनी देर भी साथ रही चुप ही रही, बस जो पूछते उसका जवाब दे देती। अंत में तनु ने भी कह दिया,
लगता है तुमको हमारा साथ पसंद नहीं आया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, दरअसल तबीयत अभी भी ठीक नहीं लग रही है, झिझकते हुए पूजा ने कहा। बात आई गई हो गई। एक दिन अजय शॉपिंग मॉल के सामने गाड़ी पार्क कर रहा था कि वे दोनों फिर दिखे। उनके हाथ में कुछ पैकेट थे, शायद शॉपिंग करने आए थे। आजकल तो रोहन भी यहीं है, फिर वे दोनों अकेले क्यों आए? मन में फिर संदेह उपजा। फिर यह सोचकर उसे दबा दिया कि वह उसका ममेरा भाई है, भला उसके साथ घूमने में क्या बुराई है। रोहन के घर आने पर एक दिन बातों बातों में अजय ने कहा, भाई तुम्हारा ममेरा साला आया है तो क्यों ना इस संडे को कहीं पिकनिक का प्रोग्राम बना ले। बहुत दिनों से दोनों परिवार मिलकर कहीं बाहर गए भी नहीं है। ममेरा साला? पूजा का तो कोई ममेरा भाई नहीं है, चौंक कर रोहन ने कहा। पर पूजा भाभी ने तो उस युवक को अपना ममेरा भाई बताकर ही हमसे परिचय करवाया था। उसे पूजा भाभी के साथ मैंने अभी पिछले हफ्ते भी शॉपिंग मॉल से खरीदारी करके निकलते हुए देखा था। क्या नाम बताया था उन्होंने? हाँ, मोहित। अजय ने दिमाग पर जोर डालते हुए उसका नाम बताते हुए पिछली सारी बातें भी उसे बता दी। हो सकता है कोई कजिन हो। कहते हुए रोहन ने बात संभालने की कोशिश की। हाँ, हो सकता है, पर पिकनिक के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अजय ने फिर पूछा। मैं बाद में बताऊंगा, शायद मुझे फिर बाहर जाना पड़े, रोहन ने कहा। अजय भी चुप लगा गया। वैसे अजय की पारखी नज़रों से यह बात छिप नहीं पाई कि उसकी बात सुनकर रोहन परेशान हो गया है। ज़्यादा कुछ ना कहकर रोहन कुछ काम है कहकर उसके पास से हट गया। उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि दोस्ती चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, पर कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें व्यक्ति किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। उधर रोहन अजय के प्रति अपने व्यवहार के लिए स्वयं को धिक्कार रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई प्रोग्राम बनने से पूर्व ही अधर में लटक गया था। पर वह करता भी तो क्या करता? अजय की बातें सुनकर उसके दिल में शक का कीड़ा कुलबुलाकर नागफनी की तरह डंक मारते हुए उसे दंशित करने लगा था। वह जानता था कि उसे महीने में 10-12 दिन घर से बाहर रहना पड़ता है। ऐसे में हो सकता है पूजा की किसी के साथ घनिष्ठता हो गई हो। इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, पर उसे यही विचार परेशान कर रहा था कि पूजा ने उसे मोहित नामक व्यक्ति से उसे क्यों नहीं मिलवाया, जबकि अजय के अनुसार वह उससे मिलती रहती है। और तो और उसने उसका अजय से अपना ममेरा भाई बताकर परिचय भी करवाया, जबकि उसकी जानकारी में उसका कोई ममेरा भाई है ही नहीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, पर सिर्फ अनुमान के आधार पर किसी पर दोषारोपण करना उचित भी तो नहीं है। एक दिन जब पूजा बाथरूम में थी तो वह उसका सेलफोन सर्च करने लगा। एक नंबर उसे संशय में डालने लगा, क्योंकि उसे बार बार डायल किया गया था। नाम था सुमित। सुमित। अजय की जानकारी में पूजा का कोई दोस्त नहीं है, फिर उससे बार बार बातें क्यों किया करती है? और अगर उसका कोई दोस्त है तो उसने उसे बताया क्यों नहीं? मन ही मन रोहन ने सोचा तो उसके अंतर्मन ने कहा कि यह तो कोई बात नहीं कि वह हर बात तुम्हें बताए या अपने हर मित्र से तुम्हें मिलाए, पर जीवन में पारदर्शिता होना सफल वैवाहिक जीवन का मूल मंत्र है। अपने अंदर उठे सवाल का वह खुद जवाब देता है कि वह तुम्हारा हर तरह से तो ख्याल रखती है, फिर मन में शंका क्यों? शायद जिसे हम हद से ज़्यादा प्यार करते हैं उसे खो देने का विचार ही मन में असुरक्षा पैदा कर देता है। अगर ऐसा है तो पता लगा सकते हैं, पर कैसे? मन तर्क वितर्क में उलझा हुआ था। अचानक सुमित और मोहित में उसे कुछ संबंध नजर आने लगा और उसने वही नंबर डायल कर लिया। बोलो पूजा, उधर से किसी पुरुष की आवाज़ आई। पुरुष स्वर सुनकर उसे लगा कि कहीं गलत नंबर तो नहीं लग गया, अतः ऑफ करके पुनः लगाया। पुनः वही आवाज़ आई। बोलो पूजा, पहले क्यों फ़ोन काट दिया? कुछ गड़बड़ है क्या? उसे लगा अजय ठीक ही कह रहा था, पूजा उससे ज़रूर कुछ छिपा रही है। पर क्यों? कहीं सच में तो उसके पीछे उन दोनों में? अभी वह ये सोच ही रहा था कि पूजा नहाकर आ गई। उसके हाथ में अपना मोबाइल देखकर बोली, कितनी बार कहा है मेरा मोबाइल मत छुआ करो। मेरे मोबाइल से कुछ नंबर डिलीट हो गए थे, उन्हीं को तुम्हारे मोबाइल से अपने में फीड कर रहा था। ना जाने कैसे ये शब्द उसकी जबान से फिसल गए। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वह ऐसा ही करने लगा जैसे उसने कहा था। इसी बीच उसने 2 आउटगोइंग कॉल जो सुमित को करे थे उन्हें भी डिलीट कर दिया, जिससे अगर वह सर्च करे तो उसे पता ना चले। अब संदेह बढ़ गया था, पर जब तक सच्चाई की तह में नहीं पहुंच जाए तब तक वह उससे कुछ भी कहकर संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता था। उसकी पत्नी का किसी के साथ गलत संबंध है तथा वह उससे चोरी छिपे मिला करती है, यह बात भी वह सह नहीं पा रहा था।
ना जाने उसे ऐसा क्यों लगने लगा कि वह नामर्द तो नहीं, तभी उसकी पत्नी को उसके अलावा भी किसी अन्य के साथ की आवश्यकता पड़ने लगी है। तुम इतने दिन बाहर टूर पर रहते हो, अपने एकाकीपन को भरने के लिए पूजा किसी के साथ की चाह करने लगे तो इसमें क्या बुराई है? अंतर्मन ने पुनः प्रश्न किया। बुराई संबंध बनाने में नहीं बल्कि छिपाने में है। अगर संबंध पाक साफ है तो छुपाना क्यों? और किस लिए? शायद इसलिए कि तुम ऐसे संबंध को स्वीकार ना कर पाओ, सदा संदेह से देखते रहो। क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? नए जमाने का हूँ। स्वस्थ दोस्ती में कोई बुराई नहीं है, सब कहने की बात है। अगर ऐसा होता तो तुम इतने परेशान ना होते। सीधे सीधे उससे पूछ नहीं लेते? पूछने पर मन का शक सच निकल गया तो सह नहीं पाऊंगा, और अगर गलत निकला तो क्या मैं उसकी नज़रों में गिर नहीं जाऊंगा? जल्दबाजी क्यों करते हो? शायद समय के साथ कोई रास्ता निकल ही आए। हाँ, यही ठीक रहेगा। इस सोच ने तर्क वितर्क में डूबे मन को ढांढस बंधाया। उनके विवाह को 10 महीने हो चले थे। वह अपने पीएफ में उसे नॉमिनी बनाना चाहता था। उसके लिए सारी औपचारिकता पूरी कर ली थी। बस पूजा के साइन करवाने बाकी थे। एक एलआईसी भी खुलवाने वाला था, पर इस एपिसोड ने उसे बुरी तरह हिलाकर रख दिया। अब उसने सोच समझकर कदम उठाने का फैसला कर लिया। यद्यपि पूजा पहले की तरह सहज सरल थी, पर रोहन के मन में पिछली घटनाओं के कारण हलचल मची हुई थी। एक बार सोचा कि किसी प्राइवेट डिटेक्टिव को तैनात कर पूजा की जासूसी करवाए, जिसे पता चल सके कि वह कहाँ, कब और किससे मिलती है। पर जितना वह इस बारे में सोचता, बार बार उसे यही लगता कि ऐसा करके वह अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक कर देगा। आखिर ऐसी संदेहास्पद जिंदगी कोई कब तक बिता सकता है? अतः पता तो लगाना ही पड़ेगा, पर कैसे, समझ नहीं पा रहा था। हफ्ते भर में ही ऐसा लगने लगा कि वह न जाने कितने दिनों से बीमार है। पूजा पूछती तो कह देता कि काम की अधिकता के कारण तबीयत ढीली हो रही है। वैसे भी पूजा का उसकी चिंता करना दिखावा लगने लगा था। आखिर जो स्त्री उससे छिपकर अपने मित्र से मिलती रही, वह भला उसके लिए चिंता क्यों करेगी? उस दिन रोहन का मन बेहद अशांत था। ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। पूजा ने पूछा तो कह दिया तबीयत ठीक नहीं लग रही, अतः छुट्टी ले ली। पूजा ने डॉक्टर को दिखाने की बात कही तो वह टाल गया। आखिरी बीमारी मन की थी, तन की नहीं। डॉक्टर भी भला क्या कर पाएगा? रात का खाना भी नहीं खाया। पूजा के पूछने पर कह दिया कि बस एक गिलास दूध दे दो, खाने का मन नहीं है। पूजा दूध लेने चली गई। उसके कदमों की आहट सुनकर उसे ना जाने क्या सूझा कि अचानक अपनी छाती को कसकर दबा लिया तथा दर्द से कराहने लगा। दर्द से उसे यूं तड़पता देखकर उसने दूध मेज पर रखा तथा उसके पास क्या हुआ कहती हुई आई। उसके आते ही उसने हाथ पैर ढीले छोड़ दिए तथा सांस रोककर ऐसे लेट गया मानो जान निकल गई हो। वह जो बचपन से तालाब में तैरा करता था, अतः 5 मिनट तक सांस रोककर रखना उसके बाएं हाथ का खेल था। पूजा ने उसके शांत पड़े शरीर को छुआ, थोड़ा झकझोरा। कोई हरकत न पाकर बोली, लगता है यह तो मर गए। अब क्या करूं? किसे बुलाऊं? रोहन को उसकी यह चिंता भली लगी। अभी वो अपने नाटक का अंत करने की सोच ही रहा था कि पूजा की आवाज आई, मोहित, हमारे बीच का कांटा खुद ही दूर हो गया। क्या तुम सच कह रही हो? विश्वास नहीं हो रहा है। अभी अभी हार्ट अटैक से रोहन मर गया। अब हमें विवाह करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मम्मी पापा के कहने से मैंने रोहन से विवाह तो कर लिया, पर फिर भी तुम्हारे प्रति अपना लगाव कम नहीं कर सकी। अब इस घटना के बाद तो उन्हें भी कोई ऐतराज नहीं होगा। देखो, तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेवजह बातें होंगी। मैं अजय भाई साहब को इस बात की सूचना देती हूँ, वह आकर सब संभाल लेंगे। आखिर कुछ दिनों का शोक तो मुझे मनाना ही होगा। तब तक तुम्हें सब्र करना होगा। बातों से खुशी झलक रही थी। पहले दूध पी लो, फिर पता नहीं कितने घंटों तक कुछ खाने को ना मिले। बड़बड़ाते हुए पूजा ने दूध का गिलास उठाया और पास पड़ी कुर्सी पर बैठकर पीने लगी। रोहन सांस रोके यह सब देखता, सुनता और कुढ़ता रहा। दूध पीकर वह उठी और बड़बड़ाते हुए बोली, अब अजय को फोन कर ही देना चाहिए। उसे फोन मिला ही रही थी कि रोहन उठकर बैठ गया। तुम जिंदा हो? उसे बैठा देखकर अचानक पूजा के मुंह से निकला। तो क्या तुमने मुझे मरा समझ लिया था? रोहन बोला। डार्लिंग, मेरे शरीर में हलचल नहीं थी, पर दिल तो धड़क रहा था। लेकिन खुशी के अतिरिक्त में तुम्हें नब्ज देखने या धड़कन सुनने का भी ध्यान नहीं रहा। तुमने ऐसा क्यों किया पूजा? जब तक तुम किसी और से प्यार करती थी तो मेरे साथ विवाह क्यों किया? तो क्या तुमने सब सुन लिया? कहते हुए धम्म से बैठ गई। हाँ, तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए मुझे यह नाटक करना पड़ा था। अगर तुम उसके साथ रहना चाहती थी तो मुझसे एक बार कहा होता, मैं तुम दोनों को मिला देता।
पर छिप छिप कर उससे मिलना क्या बेवफाई नहीं है? 10 महीने मेरे साथ एक ही कमरे में मेरी पत्नी बनकर गुजारने के बावजूद आज अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो क्या गारंटी है कल तुम उससे भी मुंह नहीं मोड़ लोगी? या मोहित तुम्हें वही मान सम्मान दे पाएगा जो अपनी प्रथम विवाहित पत्नी को देता? जिंदगी एक समझौता है, सबको सब कुछ नहीं मिल जाता। कभी कभी हमें अपनों के लिए समझौते करने पड़ते हैं। फिर जब तुमने अपने माता पिता के लिए समझौता करते हुए मुझसे विवाह किया तो उस पर अडिग क्यों नहीं रह पाई? अगर उन्हें तुम्हारी इस भटकन का पता चलेगा तो क्या उनका सिर शर्म से नीचा नहीं हो जाएगा? मुझे माफ कर दो रोहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पूजा ने उसके कदमों पर गिरते हुए कहा। अगर तुम इस संबंध को सच्चे दिल से निभाना चाहती हो तो मैं भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने को तैयार हूँ। अगर नहीं तो तुम स्वतंत्र हो। तलाक के पेपर तैयार करवा लेना, मैं बेहिचक हस्ताक्षर कर दूंगा, पर इस तरह की बेवफाई कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उसी समय पूजा का मोबाइल खनखना उठा। मोहित, आइंदा से तुम मुझे ना तो फ़ोन करना और ना ही मिलने की कोशिश करना। मेरे वैवाहिक जीवन में दरार डालने की कोशिश अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कहते हुए पूजा ने फ़ोन काट दिया तथा रोने लगी। उसके बाद फिर फ़ोन बजा पर पूजा ने नहीं उठाया। रोते हुए बार बार उसके मुंह से एक ही बात निकल रही थी, प्लीज़ रोहन, एक मौका और दे दो। अब मैं कभी कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। उसकी आंखों से निकलते आंसू रोहन के हृदय में हलचल पैदा कर रहे थे, पर रोहन की समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसकी बात पर विश्वास करे या ना करे। जो औरत उसे पिछले 10 महीने से बेवकूफ़ बनाती रही, और तो और जिसे उसकी अचानक मौत इतनी खुशी दे गई कि उसने डॉक्टर को बुलाकर मृत्यु की पुष्टि कराने के बजाय अपनी प्रेमी को मृत्यु की सूचना ही नहीं दी, अपने भावी जीवन की योजना बनाने से भी नहीं चूकी, उस पर एकाएक भरोसा करे भी तो कैसे करे? और जहाँ तक मौके का प्रश्न है, उसे एक और मौका दे सकता है। आखिर उसने उससे प्यार किया है, पर क्या वह उससे वफा कर पाएगी या फिर से वह उस पर वही विश्वास कर पाएगा? मन में इतना आक्रोश था कि वह बिना पूजा से बात किए करवट बदलकर सो गया। दूसरा दिन सामान्य तौर पर प्रारंभ हुआ। सुबह की चाय देने के बाद पूजा नाश्ते की तैयारी करने लगी तथा वह पेपर पढ़ने लगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा रोहन ने खोला तो सामने किसी अजनबी को खड़ा देख वह चौंका, पर उससे भी अधिक वह आगंतुक चौंका। वह कुछ कह पाता इससे पहले ही रोहन जैसे सब कुछ समझ गया और पूजा को आवाज देते हुए अंदर चला गया, पर कान बाहर ही लगे रहे। पूजा बाहर आई, मोहित को खड़ा देखकर चौंक गई। वह कुछ कह पाता इससे पहले ही तीखे स्वर में पूजा बोली, जब मैंने कल तुमसे मिलने या फोन करने के लिए मना कर दिया था, उसके बाद भी तुम्हारी यहाँ मेरे घर आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। मोहित का उत्तर सुने बिना पूजा ने दरवाजा बंद कर दिया और किचन में चली गई। आवाज में कोई कंपन या हिचक नहीं थी। वह नहाने के लिए बाथरूम गया तो सब कुछ यथास्थान था। तैयार होकर बाहर आया तो नाश्ता लगाए पूजा उसका इंतजार कर रही थी। नाश्ता भी उसका मनपसंद था, आलू के पराठे और मीठा दही। ऑफिस जाते समय उसके हाथ में टिफिन पकड़ाते हुए पूजा ने सहज स्वर में पूछा, आज आप जल्दी आ सकते हैं? सिनेमा घर में विवाह लगी है, अच्छी पिक्चर है, देखूंगा, ना चाहते हुए भी मुंह से निकल गया। गाड़ी स्टार्ट करते हुए रोहन सोच रहा था कि वास्तव में पूजा ने स्वयं को बदल लिया है या दिखावा करने की कोशिश कर रही है। सच्चाई जो भी हो, पर वह उसे एक मौका अवश्य देगा। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें, और हाँ, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।